हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख डिग्री स्टडी। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन के कुछ नए सम। आज की क्लास में परचेज रेशियो भी कैलकुलेट किया जाएगा, सेल्स रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, टाइम रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा एंड समथिंग डिफरेंट भी हम आज सीखने वाले। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। मुकेश कंपनी was incorporated on 1st September 2016 to take over business of Anil with effect from 1st April 2016। तो इससे अपने को क्या मिल सकता है? टाइम रेशियो। हमारा बिजनेस अप्रैल में चालू था, अप्रैल में चालू है तो मार्च में खत्म होगा, ये तो अपने को मालूम है। इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है? तो इनकॉर्पोरेशन डेट दिया है 1 सितंबर दिया है। यहाँ पे आ गया इनकॉर्पोरेशन डेट, यहाँ से एक लाइन है। इसके पहले जो आने वाला मंथ है वो आपका क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन, और इसके बाद जो मंथ आने वाला है इसे आप क्या कहते हो? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मंथ। यहाँ पे अपन एक लाइन बना देते हैं अच्छे से, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर आपका हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री इनकॉर्पोरेशन ये बाजू, और इधर लिख देता हूं मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टोटल। ठीक है, वर्किंग है, आप जैसा भी प्रिपेयर करना चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे प्री। अच्छा उधर प्री लिख दिया मैंने, कोई नहीं, पोस्ट लिख देता हूँ। होता है ऐसा, इंसान है, गलती करती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होते रहता है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब पहला रेशियो जो हमको मिलने वाला है वो है टाइम। वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो बराबर है। इधर कितने मंथ है? 5। यहाँ पे कितने मंथ है? 7। तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन में 5, पोस्ट में 7, तो 5:7 हमारा पहला रेशियो मिल गया। जब भी आप पीपीआई कर रहे हो तो पहला तो यही आपको सॉल्व करना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखते और क्या दिया है। तो आगे दिया है परचेज कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एट ₹2,50,000। Mukesh company was incorporated on 1st September 2016 to take over business of Anil। जरा ध्यान देना, अनिल का बिजनेस मुकेश परचेज करने वाला है, तो मुकेश अनिल को पैसा देने वाला है। भाई तेरा बिजनेस दे, तेरे बिजनेस को मैं 2.5 लाख रुपए देता हूँ। मतलब तेरा बिजनेस कितने में खरीद रहा हूँ? 2.5 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ। अब 2.5 लाख में मैं क्या देने वाला उसे? तो 2.5 लाख में मैं उसे 25,000 इक्विटी शेयर दे रहा हूँ 10 वाला। तो 25,000 इंटू 10 करो, कितना होता है? 2.5 लाख होता है। मतलब 2.5 लाख रुपए उसको कैश दे रहा हूँ क्या? नहीं, 2.5 लाख का क्या दे रहा हूँ? इक्विटी शेयर दे रहा हूँ। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते आगे। विच वॉज पेड ऑन 31 अक्टूबर 2016। हमने उसे पैसा यानी कि इक्विटी शेयर कभी दिया है? 31 अक्टूबर को दिया। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक मैंने उसका बिजनेस फ्री में यूज किया है, तो ब्याज चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कितने मंथ के लिए होगा? 5 and 2। यहाँ पे एक और वर्किंग मेरे को जो समझना वो लिख लेता हूँ। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन पीसी। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन का कोई इंटरेस्ट दिया है तो ये काम आ जाएगा। सेकेंड वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन पीसी कितना आएगा? तो इंटरेस्ट ऑन पीसी जो है वो इतने ही मंथ का आने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे कितने मंथ है और यहाँ पे? तो इसका रेशियो आएगा 5:2। अरे बात समझा क्या? ये आपका सेकेंड वर्किंग बन गया। क्लियर? नॉर्मली टाइम और सेल्स रेशियो इंपॉर्टेंट है, बस इसमें मेरे को समझा तो मैंने बना। ओके, उसके बाद पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है अभी सेल्स का इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं सेल्स इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या। तो पहला दिया है अनिल कैपिटल ऑन 1st April 2016 was ₹2,25,000। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम। अभी नहीं कर रहे बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अपने को सेल्स की है, सेल्स पे फोकस कर रहा है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज अंडर। वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स रेट। अपने को सेल्स मंथ के हिसाब से दिया है। क्या दिया देखो जरा, अप्रैल एंड मई में हमारा सेल्स 15,000 पर मंथ है। अप्रैल में 15,000, मई में
15,000। क्लियर। उसके बाद क्या है, जून जुलाई अगस्त में 30,000। भाई इधर जून में 30,000, जुलाई में 30,000, अगस्त में 30,000, जैसा बोल रहा वैसे लिखते जा रहे अपन। उसके बाद क्या है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में कितना, भाई सितंबर में 36, अक्टूबर में 36, नवंबर में 30। क्लियर। उसके बाद दिसंबर जैन फेब कितना, 54। दिसंबर में 54,000, जैन में 54,000, फेब में 54,000, मार्च में 60। अभी क्या बचता है टोटल, चलिए टोटल करते, 15 15 30 कितना, 1 लाख। यहाँ पे 1,20,000 आ रहा है, यहाँ पे करे टोटल 3,30,000। कुछ कैंसिल होता है तो देखते भाई, इधर से 4 जीरो, इधर से 4 जीरो, और कुछ कैंसिल होगा क्या, 3 का टेबल, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, और कैंसिल नहीं, तो मिल गया भाई सेल्स रेशियो। क्या है सेल्स रेशियो, बात समझ में आ गया, ये आपका सेल्स रेशियो आ गया, इधर 4 और इधर 11। कैलकुलेशन क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे, सेल्स रेशियो तो मिल गया, इतना मिल गया। इस क्वेश्चन में और एक चीज मैंने आपको बताया था, परचेज रेशियो कैलकुलेट करना। देखो इसके नीचे ही दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द प्री and post incorporation period where 50,000 and 1,50,000 एग्जिस्ट से। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 आ गया मेरा, परचेज रेशियो। तो प्री इंकॉर्पोरेशन में 50,000, इसमें 1.5 लाख। कैलकुलेशन करेंगे तो भाई 4 0 गया, 5 1 जा, 5 3 जा, तो 1:3 परचेज रेशियो। पिछले सम में अपन ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, मैंने बताया था आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, परचेज रेशियो में जाता है, बट इंफॉर्मेशन नहीं था, आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने कैलकुलेट। क्लियर। चलिए अब करते हैं पोस्टिंग का काम, बाद में आगे देखेंगे क्या करना। स्टार्ट करेंगे पहला इनकम साइड से। एक लीजिए इनकम। चलिए बताइए, इनकम में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। कंट्रोल उदय 1,33,000। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव कितना, 2,000। और कोई इनकम है क्या, नहीं। चलिए पेमेंट साइड पे जाते हैं, मतलब एक्सपेंसेस। चलिए एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है, सैलरीज। उसके आगे कुछ लिखा है, ऑफिस स्टाफ। फिर उसके बाद अमाउंट बोल दो, ऑफिस स्टाफ का 6,000। उसके बाद प्रोप्राइटर सैलरी 1,200। नेक्स्ट उसके बाद रेंट कितना, 6,600। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 13,500। ऑफिस एक्सपेंस 12,000। इंटरेस्ट ऑन पीसी 7,000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट। ये लिखेंगे नहीं, कल का याद होगा आपको, कुछ एडजस्टमेंट किया था हमने नेट। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एक क्वेश्चन में नया पॉइंट जो आपको बोला था, पीसी का मैंने बताया था, 2.5 लाख रुपए में मैंने बिजनेस खरीदा है, और अनिल का कैपिटल कुछ आपको 2,25,000 वगैरह दिया था, बराबर है। क्लियर है कि नहीं। तो अब ये पोस्टिंग तो हो गया, आता हूं मैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखते क्या है, अनिल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वॉज
ऑन 1st April 2016 वॉज ₹2,25,000। मैंने बताया इसको फुर्सत नहीं करने वाला पर सेल्स दिया था, सेल्स हो गया, परचेज दिया था, परचेज हो गया। अब रेंट वॉज पेड at the rate 6,000 per annum up to 30th September and thereafter 7,200 per month per annum। देखो जरा ध्यान दो, 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक, 1 सितंबर नहीं बोला है, 30 सितंबर बोला। 30 सितंबर तक सितंबर काउंट होगा। 30 सितंबर तक मेरा रेंट 6,000 रुपए पर एनम था। पर एनम मतलब साल भर का था। अगर साल भर का 6,000 तो महीने का कितना? 6,000 डिवाइड बाई 12, 500। मतलब सितंबर तक मेरा रेंट 500 रुपया पर मंथ था। अरे बात समझा? एडजस्टमेंट नंबर 5 मतलब वर्किंग नोट नंबर 5, रेंट 500 था, इधर 5 महीना है मतलब 2500 और इधर 1 महीना है 500। अब आगे सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर से रेंट कितना होगा? 7,200 पर एनम मतलब 600 रुपया हो जाएगा अब रेंट। हाँ या नहीं? तो इधर 600 अक्टूबर से चालू होगा। 1 2 3 4 5 6 तो 600 इंटू 6 प्लस 500, 3,600 प्लस 500 तो 3,600 प्लस 500 4,100। तो यहाँ पे रेंट कितना आएगा प्री में? 2,500। यहाँ पे रेंट आएगा 4,100। देखो टोटल रेंट कितना दिया है, इनको प्लस करके आ रहा है क्या? 6,600। हो गया वर्किंग का काम। समझा ये? तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? रेंट के आगे लिखना है वर्किंग नोट 5, 2,500 4,001। डन, क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 12,000 पर एनम एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 9,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो डेप्रिसिएशन तो असेट का वैल्यू कम करता है, उधर माइनस, दूसरा अपने लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं, तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नया चीज ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, वैसे ही डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 12,000, प्लांट एंड मशीनरी पे। अब जो डेप्रिसिएशन होता है कौन से रेशियो में जाता है? टाइम रेशियो में। और टाइम रेशियो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 5:7 बराबर है। तो इधर आ जाएगा 5,000, इधर आएगा 7। ब्लू प्लेन से लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 9,000 को डिवाइड 3,750, 5,250। समझ में आ गया ये? चलिए उसके बाद क्या? इन्वेस्टमेंट वेर टेकन फ्रॉम वेंडर। हमने वेंडर के पास से इन्वेस्टमेंट लिया था तो उसका इनकम तो अपने को ही मिला है। हाँ ना? देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है बराबर है। तो कितने मंथ के लिए डिवाइड करना है? इंटरेस्ट ऑन वेंडर कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? टाइम रेशियो ना। करो डिवाइड, जल्दी जल्दी डिवाइड करो, ज्यादा मत सोचो, जल्दी। अरे करो डिवाइड। टाइम रेशियो क्या है? 12 है ना, तो डिवाइड करो ना 50, 250 कितना? 2,000, 2,500 और। अरे बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है राइट ऑफ 30% ऑफ गुडविल। कहीं पे भी आपको गुडविल दिख रहा है? दिखेगा नहीं। गुडविल कैसे दिखेगा जरा ध्यान देना। मैंने वो एक एडजस्टमेंट दिया था अनिल का कैपिटल का, समझो वो क्या है। इधर छोटा सा वर्किंग खाली बता रहा हूं। मेरे बिजनेस का कैपिटल कितना है? 2,25,000 और सामने वाला परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहा है? तुम लॉजिक लगाओ। मेरे बिजनेस का कीमत 2,25,000 है और सामने वाला मुझे कितना दे रहा है? 2.5 लाख दे रहा है, मतलब ज्यादा ही दे रहा है। जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं मेरे लिए क्या है? गुडविल, मेरी रेपुटेशन का पैसा है। मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल कितना है? अरे बात समझा?
अभी जो 25,000 गुडविल है इसके ऊपर एडजस्टमेंट आया है। क्या एडजस्टमेंट आया? 30% राइट ऑफ करो। अरे बात समझा? जो 30% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ। इसका 30% आ रहा है 7,000, बराबर है। अब मुझे बताओ ये जो गुडविल है ये फायदा है कि नुकसान है? फायदा उसके लिए जिसने खरीदा, उसके लिए तो नुकसान है। 2,25,000 का बिजनेस 2.5 में खरीदा तो मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ा, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चालू है, सामने वाले का तो नहीं चालू है या नहीं? तो मैंने 7,500 ज्यादा दे दिया सामने वाले को तो गुडविल आया, तो मेरे लिए गुडविल क्या है? लॉस है ना। अब ये जो लॉस है वो फ्री में क्या पोस्ट में है? बिजनेस परचेज कर लिया मैंने तो इसका फायदा नुकसान गुडविल राइट ऑफ पोस्ट में आएगा। फ्री में आ सकता है क्या? बात समझ में आया? तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 7,000 स्पेसिफिक हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फीचर। अरे बात समझाइए, क्लियर? उसके अलावा क्या है? बस खत्म हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग करने के लिए क्या करना है, मतलब अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे आते हैं जीपी कौन से रेशियो में बढ़ेगा? डिस्काउंट। इसके पहले आपने सेल्स रेशियो में बांटा था, बट मैंने आपको स्पेसिफाई किया था डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट कब रिसीव होता है? जब आप कोई सामान खरीदते हो, बेचने के टाइम पे डिस्काउंट अलाउ करते हैं। जब डिस्काउंट अलाउड है मतलब सेल्स रेशियो, और डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब परचेज रेशियो। पिछले सम में नहीं था परचेज इंफॉर्मेशन, इस सम में है और हमने कैलकुलेट भी किया परचेज रेशियो 1:3। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो में जाएगा। परचेज रेशियो 500 1500। अरे समझाइए। चलिए इधर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। सेल्स का रेशियो क्या है? 4:11 मतलब 36,000 99,000। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस स्टाफ का सैलरी टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या है? 12 मतलब 2,500 3,500, बराबर है। प्रोप्राइटर का सैलरी, प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के पहले होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ओनर यानी कि शेयर होल्डर बन जाता है। तो प्रोप्राइटर का स्पेसिफिक है और ये किधर आएगा? प्री में आएगा, पोस्ट में नहीं। नेक्स्ट उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाएगा। चलिए सेल्स रेशियो में डिवाइड किए 3,600 9,900, शायद देख लेना 9,900। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। चलिए टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 5,000 7,000, 5:7 है ना? वही है ना? नहीं 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 नहीं, सॉरी, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन पीसी, चलिए मैंने आपको दिखा दिया वर्किंग 5:2। कैलकुलेशन बताया तो इधर वर्किंग नोट है, रेशियो आएगा 5:2 में। तो 5,000 ये प्रिलिमिनरी स्पेसिफिक होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2,000। और कुछ है क्या? सारे एक्सपेंसेस हो गए। तो एक जन टोटल, एक जन प्री, एक जन पोस्ट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? वेरी गुड। अब प्री में बताइए 10,450, ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद है, बराबर है कि नहीं? और यहाँ पे पोस्ट में 54,800। जो इधर आया है प्रॉफिट वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, इधर जो आया प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है क्या? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।